कितना भी भयानक पितृदोष क्यों ना हो, 5 मिनट में पता चल जाएगा। जय माँ काली। तो कैसे हैं आप? मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जाने अनजाने में हमारे किए हुए कुछ ऐसे कार्य हैं जो हम करते हैं और हमारे पितरों को पसंद नहीं आते। बस यहीं से शुरू होता है पितृदोष। पितृदोष के कारण हैं तो निवारण भी हैं। आपको ऐसे उपाय बताती हूँ जिससे आपको कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा। पितृदोष एक ऐसा दोष है कि सारे दोष एक तरफ और पितृदोष एक तरफ। यह एक ऐसा दोष है जो हमारा कोई भी कार्य नहीं बनने देगा। हमारे सारे ही हम कितने ही पुण्य कर्म कर लें, हमारे कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पितृदोष लगा हुआ है। पितृदोष होता है जो हमारे पूर्वज, हमारे घर के पितृ जब हमसे नाराज हो जाते हैं, जब हमारे घर के ही हमसे नाराज होंगे तो देखिए हमारा कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी अच्छी अच्छी जानकारियां मैं आपको आगे भी दे सकूं। तो आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि पितृदोष के नाम से देखिए बहुत ही ज़्यादा लूटमार करते हैं पंडित। आपको इतने हजार की पूजा करानी पड़ेगी, आपको ये कराना पड़ेगा, आपको, तब भी आपका पितृदोष खत्म नहीं होता। ऐसा भी लग जाता है और पितृदोष खत्म नहीं होता। एक तरफ सारे दोष हैं और ये पितृदोष है। देखिए पितृदोष जब लगता है तो यह आपको कब आसमान से जमीन पे लाके फेंक देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आपके सारे ही कार्य बनने बंद हो जाएंगे, आपका कोई कार्य नहीं बनेगा, नौकरियां छूट जाएंगी, काम धंधे बंद हो जाएंगे, आपके घर में बच्चों का जन्म नहीं होगा और आप भटक रहे हैं, इलाज करवा रहे हैं, बीमारियां आपका साथ नहीं दे रही हैं, बीमारियां ठीक ही नहीं हो रही हैं, दवाइयां खा रहे हो और मान प्रतिष्ठा भी कम होनी शुरू हो जाती है। बहुत सारे लक्षण होते हैं जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे ऊपर पितृ दोष है, हमारे पितृ हमसे नाराज हैं। जैसे हमारे कुछ ऐसे कार्य होते हैं कि जैसे हमारे पूर्वज हैं, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते थे, मांस नहीं खाते थे, अंडा नहीं खाते थे और मीट मच्छी नहीं खाते थे। और आज की जो जनरेशन है, आज के लोग, बच्चे जो हैं वो कहना नहीं मानते और वो मीट भी खा रहे हैं, अंडा भी खा रहे हैं, गलत संगत में पड़ गए हैं, शराब पी के घर आते हैं। उन्हें कितना ही रोक लो, कितना ही मना कर लो, लेकिन वह ना ही कोई बात मानते हैं और ना ही वह अपने माँ बाप की ही इज्जत करते हैं। श्राद्ध वगैरह, पितरों का नाम, वह सब, इन सबको घटिया-नुसी बातें कहते हैं। तो ये कुछ कारण होते हैं जिससे हमारे पितृ हमसे नाराज हो जाते हैं। उनका नाम न लेना, उनकी पूजा न करना, उनका भोग न देना, अमावस पे, श्राद्ध में, तो यहीं से पितृदोष शुरू हो जाता है और हमारे पितृ हमसे नाराज हो जाते हैं और वह कोई भी कार्य कुछ भी होने नहीं देते। तो अगर आपको पितृदोष के ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि किसी के घर में तो इतना ज़्यादा वो सुख उसको मिल रहा है, उसके सारे कार्य बन रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा सुख में रह रहा है और आप नहीं रह रहे हैं, तो ये एक पितृदोष के ही लक्षण होते हैं। जैसे कि आपने भर पेट खाना खाया है और खाना खाने के बाद भी आप बीच रात में उठ जाते हैं, मध्य रात्रि में उठ जाते हैं और आप खाना खाने लग जाते हैं, अचानक ही भूख लगने लग जाती है, प्यास लगने लग जाती है। तो इससे एक ये मतलब निकाला जाता है कि हमारे पितृ हमसे वह भूखे हैं और वह भोजन मांग रहे हैं, पानी मांग रहे हैं, वह तृप्त नहीं हुए हैं। तो आपको क्या करना है, आप जब भी गंगा जी जाते हैं, तीर्थ स्थान पर जाते हैं, तो गंगा में नहाते वक्त आप थोड़ा हाथों में जल लीजिए और ओम मम पितराय नमः, मेरे पितृ देवता, मेरे जो पितृ हैं, ऊत हैं, उनके नाम का आप जल अर्पण कीजिए। 10 रुपए की दूध की थैली मिलती है, दूध की थैली लीजिए और वह पितृ मम पितराय देवता नमः कह के चढ़ाइए, काले तिल चढ़ाइए, मिठाई लेकर चढ़ाइए, पुष्प चढ़ाइए और आप गंगा मैया से प्रार्थना कीजिए कि यह भोग मेरे पितरों तक पहुँचाएँ और गंगा में डुबकी लगाएं 5-7 और अपने पितरों के लिए करें, उनका श्राद्ध करें, उन्हें वस्त्र दें, वस्त्रों में उन्हें चप्पल भी दें और 5 कपड़े दें। तब भी आपके पितर आपसे बहुत खुश हो जाएंगे। अमावस पर खीर, पूड़ी, सब्जी बनाएं और भोग लगाएं, गरीबों को भोग लगाएं। और एक हल्दी की गांठ आप हाथ में लेकर ये भी कर सकते हैं कि 2 लौंग
एक पूजा वाली सुपारी, कुछ रुपए उसमें हाथ में रखिए, 5 रुपए, 11 रुपए, और अपने घर के मंदिर में खड़े होकर संकल्प लीजिए कि यदि कोई मेरा पूर्वज मुझसे नाराज है, तो मैं ये संकल्प लेता हूँ कि वह मुझे स्वप्न में आके मुझे दर्शन दें, और उन्हें क्या मुझसे ऐसी क्या चीज़, ऐसी वस्तु चाहिए, या फिर उनको कोई भोग ऐसा है, कोई स्थान है, वह स्थान चाहते हैं, जो भी है आप मुझे दर्शन दीजिए। मैं आपके सारे ही जो कार्य हैं वह पूरे करूँगा, और मेरी गलतियों को, अगर आप मैं कोई गलती करता हूँ तो मुझे अपना बच्चा समझ के माफ़ कर दीजिए। फिर देखिए आपके पूर्वज कैसे आपसे खुश होते हैं। और गरीबों को खाना खिलाइए, जानवरों की सेवा कीजिए, चिड़ियाओं की सेवा कीजिए। कौवों को खाना खिलाना बहुत ही ज़रूरी होता है। पितृ जो होते हैं कौवों के रूप में भी आते हैं। तो आप चावल को उबाल कर उसमें गुड़ मिलाकर छत पे रख दीजिए, किसी स्थान पे रख दीजिए जहाँ कौवे आते हैं, और कौवे जब इस भोग को खाएँगे तो आपके पितृ आपसे बहुत ही खुश होते हैं, बहुत ही खुश होते हैं। उन्हें पानी पिलाइए, दाल, चावल पक्षियों को खिलाइए, और गायों को रोटी खिलाइए, गुड़ खिलाइए।